साथियों, आर्मी, अग्निवीर, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाओं में आपने लगातार नई नई खबरें देखी होंगी। लेकिन जो खबर हम आपको देने वाले हैं, ये खबर वास्तव में चौंकाने वाली है और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षक है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि लगातार हमारी अग्निपथ स्कीम यानी अग्निवीर इसी लगभग संशय में है कि भाई आखिर हमारा क्या होगा, 4 साल के बाद हम क्या और कैसे करेंगे। ये वीडियो फुल ऑफ मोटिवेशन है। फॉर द हेटर्स हु हेट्स टू अग्निवीर, देन प्लीज दे गो अवे फ्रॉम दिस चैनल। वो इस चैनल से दूर चले जाएं जो भी अग्निपथ स्कीम के हेटर हैं, क्योंकि मैं अग्निपथ स्कीम को किसी भी तरीके से अगर देखता हूं तो मेरा नजरिया कुछ अलग ही है। आपके साथ में मैं सारी चीजें शेयर कर रहा हूं और मैं आपको गुड न्यूज भी यहां पर देने वाला हूं। सबसे पहली चीज तो यह है, अग्निपथ स्कीम को लेकर के जो भी लोग लगातार इस प्रकार की वीडियोस बना रहे हैं कि भाई बहुत जल्दी आपको परमानेंट होने की न्यूज मिलेगी, 50%, 60%, 70%। मैं उन सभी के बजाय आप जैसे सभी युवकों से एक बात कहना चाहूंगा, इतनी बुद्धि अपने अंदर विकसित करो, अपनी इस बुद्धि का इस्तेमाल करो कि जो यूट्यूब पर जो लोग कह रहे हैं उनके कहने से कुछ बदलाव होना नहीं है। सच्चाई को समझो, स्पष्टता को समझो और जो बात है उसकी गंभीरता को पहचानो। हर लोग रोज वीडियो बना रहे हैं कि 50% परमानेंट होंगे, 60% होंगे, 75% होंगे, लेकिन वास्तविकता आपको भी पता है कि सरकार की तरफ से या फिर हमारी भारतीय सेनाओं की तरफ से इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई ना तो डिसीजन है, ना इस विषय में किसी प्रकार का कोई वार्तालाप है। तो हाउ इट इज पॉसिबल टू मेक यू इंश्योर दैट द अग्निवीर विल बी परमानेंट बाय 70% और 75%? इट इज नॉट पॉसिबल। तो प्यारे साथियों, पॉसिबल नहीं है कि हम आपसे बार बार ये कहें कि भैया इतने % परमानेंट होंगे, इतने होंगे। ये बात दिमाग में अपने में बैठा लीजिए, बना लीजिए। वेन एवर यू आर गोइंग इन अग्निपथ स्कीम, देन यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग, दैट यू आर गोइंग फॉर 4 years। फर्स्टली, पहली बार में जब आप जा रहे हैं तो दिमाग में ये बात सोच के जाइए कि मैं 4 साल के लिए जा रहा हूं, एंड व्हाट विल बी डू आफ्टर 4 years, दैट विल बी सीन। उसको हम देखेंगे कि क्या होगा 4 वर्ष के बाद में, लेकिन पहले मैं 4 साल के लिए जा रहा हूं, ये बात दिमाग में बैठा लो। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि 50%, 60%, 70% परमानेंट होंगे, तो ये एक प्रकार से आपके लिए आपको आगे चल के परेशानी में डालने वाली बातें हैं, फालतू की बातें हैं। इन चीजों को इग्नोर करिए। ये बात कंफर्म है कि हमारे जितने भी 100 जैसे 100 अग्निवीर हैं, तो 100 में से 75% घर आएंगे और 25% को वो क्या करेंगे, परमानेंट। क्या करेंगे, परमानेंट आएंगे। तो 100 के 100 ही पहले घर, और घर जब आ जाएंगे फिर इनसे पूछा जाएगा, एक फॉर्म भरवाया जाएगा कि आप आगे सेवा कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। 100 में से कितने लोग जो है फिर ये डिसाइड कर पाएंगे कि भाई हाँ मुझे कंटिन्यू करना है। मान के चलो 100 में से भी कम 80% लोग तो बोलेंगे कि हाँ भाई मुझे कंटिन्यू करना है, और 80% जब कंटिन्यू करने के लिए बोलेंगे फिर इसमें से 25% को कंटिन्यू करेंगे 80 में से। ठीक है, तो यहाँ सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जो हमारे दिमाग में एक वहम चलता है कि अग्निपथ स्कीम बेकार है। मेरे साथियों, बेकार नहीं है। जो वास्तव में योग्य उम्मीदवार हैं, जिनके अंदर दमखम है, बहुत सारे युवा तो अपना सेक्टर ही चेंज कर चुके हैं, अपना फील्ड ही चेंज कर चुके हैं, मतलब वो अदर सेक्टर में जाकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पढ़ने में एवरेज हैं और आपको पढ़ने में दिलचस्पी भी है, यानी आप ब्रिलियंट भी हैं पढ़ने में, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है अग्निपथ स्कीम ज्वाइन करने में। क्योंकि प्यारे साथियों, 4 साल के बाद जब आप आते हैं, जो 12 लाख रुपए की एक आपको भविष्य निधि मिलती है, ये कम नहीं होती है। अपने आसपास काम करने वाले प्राइवेट सेक्टर में जितने भी लोग हैं उनसे एक बार पूछो कि 4 साल में आपने 10 लाख रुपए इकट्ठे किए? नहीं किए। आपको ये मौका मिलता है। 4 साल के बाद में आप अगर पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, वास्तव में कैपेबल हैं, तो आप ये सपना ही मत रखो कि मुझे 4 साल के बाद कंटिन्यू करना है। नहीं, आप सिर्फ एक चीज का सपना रखो, आफ्टर 4 years आई हैव टू बिकम एन ऑफिसर। मुझे 4 साल के बाद में एक ऑफिसर बनना है। और ऑफिसर बनने के लिए आपके पास में पर्याप्त समय होगा, पर्याप्त आपके पास में धन होगा, पर्याप्त सब कुछ चीजें होंगी। किसी भी प्रकार से आप लिमिट में नहीं रहेंगे, क्योंकि जब 12 लाख रुपए आपको मिलता है तो आप उसमें से 10 लाख रुपए घर दे दो, 2 लाख रुपए खुद के ऊपर खर्च करो एक नई तैयारी के लिए। बजाय 6 महीने के 1 साल तैयारी करो, कहीं अच्छे से हॉस्टल में रहो,
बढ़िया सब कुछ आपको खाने पीने रहने को मिले और अपनी तैयारी जबरदस्त 1 साल के लिए गायब हो जाओ। उसमें आपके घर वाले आपको ये भी टेंशन नहीं देंगे कि भैया पैसा खर्च हो रहा है, समय खराब हो रहा है। और मेरा यकीन मानिए, अगर आप 1 साल अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, एसएससी सीपीओ हो, सीजीएल हो, और जिनकी हाइट कम है जैसे एयरफोर्स में या नेवी में जो हमारे भाई जा रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती हैं जिनमें आप आराम से फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे लेखपाल है, पटवारी है ना, न जाने ऐसी कितनी भर्ती हैं, डीडीए है, ऐसी कितनी भर्ती हर साल आती हैं जिसमें हाइट वगैरह का चक्कर ही नहीं होता है। ठीक है, तो परमानेंट कैटेगरी में भर्ती होना वो आपके लिए जितना अच्छा है, जो पढ़ने में होशियार है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है आपके लिए 4 साल के बाद में अपना भविष्य निधि का अमाउंट लो, किसी ऑफिसर रैंक के लिए अच्छी सी तैयारी करो, लग जाओ ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, पैरामिलिट्री में लग जाओ या किसी में भी अच्छे से, मतलब ऑफिसर रैंक के लिए फिर आप तैयारी करो। और जो युवा साथी ये सोचते हैं कि भाई मैं तो एक बार बस ऐसी नौकरी पर सेलेक्ट हो जाऊं कि परमानेंट हो जाऊं, तो फिर उनको जो है इधर ना होके किसी और में जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी युवा साथी वास्तव में पढ़ने में बेहतरीन हैं, जो क्रीम बच्चे हैं, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 4 साल युवा तैयारी करने में निकाल देता है और 4 साल आप आर्मी का एक्सपीरियंस लेके आओगे। जो भी अभिभावक हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार हमारा बच्चा 4 साल बाद क्या करेगा, देखिए मेरे कहने से, मात्र मेरे कहने से समय नहीं बदल सकता, और ना ही मेरे कहने से आपके नियम और कायदे कानून बदल सकते हैं अग्निपथ स्कीम में। लेकिन मैं शिक्षक होने के नाते आपको एक सही सलाह जरूर दे सकता हूं। अगर आपका बच्चा भी अग्निपथ स्कीम में है और आप अपने अपने बच्चे को अग्निपथ स्कीम में भेजना चाहते हैं, तो आप कोई गलती नहीं कर रहे, बहुत बढ़िया डिसीजन है। डिसीजन इसलिए अच्छा है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी हो जाती है, तुरंत तो घर में एक जॉब मिल जाती है। उसके बाद में बच्चे के भविष्य को लेकर के जो लोग चिंता कर रहे हैं कि 4 साल बाद क्या होगा, भाई 4 साल के बाद में इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये इतना कैपेबल हो जाएगा, ये इतना कैपेबल हो जाएगा कि हाँ कुछ कर सके। समझ पा रहे हैं? अब बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे बोलेंगे कि नहीं अग्निपथ स्कीम हटाओ। भैया आप घर बैठ के जो ये शब्द लिख रहे हो, इसका मतलब आप पढ़ भी नहीं रहे हो। जो पढ़ने वाले बालक हैं वो इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो मैं सभी साथियों से बस इतना कहूँगा, जो भी साथी साथ में जुड़े हुए हैं, भाई आप अपने किस दिशा में जा रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। आप ये तो दिमाग से निकाल ही दीजिए अपने से कि भाई अग्निपथ स्कीम के बाद में हमें कोई नुकसान होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आपके पास में एक से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट है, 4 साल के बाद में। ठीक है, और सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो ये है कि 2026 से अब 1 लाख पदों पर भर्ती आएगी। किसमें? कम से भी कम 1 लाख पदों पर भर्ती आएगी हर साल सेना में। भारतीय सेना में अब हर साल 1 लाख अग्निवीर जवानों की भर्ती की जाएगी। अब आप समझो ये बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। इसमें कितने ऐसे युवा साथी हैं हमारे बेचारे जो 10वीं क्लास करके 12वीं पास करके ना तो उनके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त धन होता है, ठीक है, ना समय होता है, और वो इसमें ज्वाइन कर जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। तो मैं सभी को कहना चाहूंगा यार इसको आप गलत मत समझिए, बहुत बढ़िया है यार ये भाई मेरे। ठीक है, 1 लाख युवाओं को मौका मिल रहा है, 1 लाख लोगों को। कहाँ मिल रहा है? 2000 लोगों को। कहाँ मिल रहा है? 20,000 को। 20,000 की बजाय अगर मौका मिले 1 लाख लोगों को, तो आप खुद समझो कि कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पूरे देश के युवाओं के लिए। तो आप देख सकते हैं 2026 में रिटायरमेंट भर्ती की ज़रूरत, और इसमें आपके 1.8 लाख जो है सैनिकों की इसमें कमी है। तो भर्ती धड़ल्ले से आएंगी। भाई मोटिवेट रहो और अपना काम बढ़िया तरीके से करते रहो, लोगों की बातों में मत आओ। लोग तो सदैव ऐसी ही बातें चाहते हैं जिससे आपका मन दुखे। मन मत दुखाओ, अग्निवीर में जा रहे हो खुल के जाओ, कोई टेंशन वाली बात ना। भारत माता की सेवा में जा रहे हो और फ्री में नहीं जा रहे भाई मेरे। ठीक है, मन में एक दृढ़ इच्छा है आर्मी में ज्वाइन करनी है तो करनी है, वर्दी से प्रेम है। और दूसरी चीज़, ये जो लोग आपको ऐसे देख के बोलते हैं ना अग्निवीर है, इनके अंदर की हालत आप नहीं जानते, सुलग रहे हैं अंदर से। जब आपका नंबर आता है ना, ये अंदर से सुलगते हैं, इनको खुद पता है अच्छे से। इनको ये पूरी 4 साल तो इनको ये गम खाएगा कि यार ऐसा ना हो इसका लड़का परमानेंट हो जाए, ये परमानेंट हो जाए। समझ रहे हो? तो लोगों की चिंता मत करो, वो तुम्हारे मुंह पे ऐसा तुम्हें लग रहा है कि ये लोग खुश हो रहे हैं, उनके मन में
पूरी 4 साल तक अंदर आग सुलगेगी, है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो भाई इन चीज़ों पे आपको फोकस ना करके अपने करियर पे फोकस करो, कोई दिक्कत है नहीं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।